नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ पे जमघट लगाता हूँ किस्से और कहानियों के। नाम है अजय, आप जानते ही हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग तरीके की कहानी, जिसको हम कहते हैं रेखा चित्र कहानी, जिसके लेखक हैं हमारे मित्र अमरकांत। उनकी लिखी हुई कहानी चौराहा। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने अमरकांत की लिखी हुई रेखा चित्र कहानी चौराहा के साथ। यह चौराहा बनते बिगड़ते सपनों का प्रतीक है। इस चौराहे पर अभी तक जाने कितने सपने टूटे बनेंगे टूटेंगे, क्योंकि यह चौराहा है। चौराहे पर कौन नहीं गुजरा, चौराहे पर किसने शाम नहीं गुजारी, चौराहे पर चांदनी रात किसने नहीं देखी, अपने साथी के साथ किसने 2 पल चौराहे के विशालकाय सीने पर नहीं बिताए। उन्हें तो जरूर याद होगा जिन्होंने घनिष्ठ मित्रों के साथ यहां अपने सुंदर सपने सजोए थे। उन्हें भी याद होगा जिन्होंने तन्हा तन्हा हर शाम अपना वक्त इस चौराहे पर बिताया होगा। यह चौराहा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, पर चौराहा तो है। यूं तो आपको हर कदम पर चौराहे मिलते होंगे, पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनसे आप बचकर निकल जाते हैं। इस चौराहे की एक सड़क स्कूल के सामने फैली हुई है, दूसरी सड़क किसी बस्ती में, तीसरी सड़क किसी बस स्टैंड पर, और चौथी का पता नहीं वह कहां जाती है, किधर मुड़ती है, मुड़ी या सीधी चली गई। चौराहे पर सदियां बीत गई, इस सदियों में लेकिन इस चौराहे का कुछ नहीं हुआ। पिछली सदी में इस चौराहे पर कितने ही कानून बने, सभाएं हुई, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मेल मिलाप, शांति के भाषण, बेरोजगारी के लिए नए कदम, भुखमरी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और जाने किन किन समस्याओं पर विचार किया गया, पर व्यर्थ। आज तक हर चौराहे पर इन समस्याओं की चर्चाएं होती हैं, हल निकलते हैं, लेकिन अमल नहीं होते। हमें इस चौराहे ने बहुत कुछ दिखाया है। कितने ही भिखारी, अपाहिज, बेरोजगार भूख से तड़प तड़प कर इस चौराहे पर मर जाते हैं। कितने ही लोग इस चौराहे पर आकर तृप्त होते हैं। 2 व्यक्ति हर शाम को अपना वक्त इस चौराहे पर व्यतीत किया करते हैं। इनको इस चौराहे पर आते हुए अरसा बीत गया। अब तक ये न जाने कहां कहां की बातें कर चुके हैं। आज फिर शाम को ये आए। दोस्त, इस चंद्रमा को देखो, इसमें कितने दाग हैं, फिर भी रौब से रात की काली स्याही का अंत कर रहा है। सुधीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। दूसरा व्यक्ति बोला, हां, इसको अपने दाग की परवाह नहीं। यह हमें बताता है कि व्यक्ति को अपने अवगुण की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने गुणों से दूसरों को सहारा देना चाहिए। प्रेम, तुम ठीक कहते हो। उस व्यक्ति को देख रहे हो? हां, कौन है वे? शक्ल से एकदम भयानक लग रहा था। लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, लंबी सी फटी हुई पैंट पहने, हाथ में कागजों का पुलंदा भी था। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी पानी का मुंह नहीं देखा। वह बार बार कागजों को उलट पलट रहा था और जोर जोर से कुछ बोल रहा था। प्रेम, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है? चलो आओ, चलकर सुनते हैं, सुधीर ने कहा। सुधीर उसके पास ऐसे गया जैसे कोई हीरा हाथ लग गया हो। सच है, यह पहले कभी सुधीर का चौराहे का साथी था। इसने इस चौराहे पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए अनंत सपने देखे थे। उन सपनों को पूरा भी किया, लेकिन उसका हर सपना इस चौराहे पर आकर खत्म हो गया। वह व्यक्ति अलौकिक ढंग की बातें कर रहा था। अरे नहीं, चंद्रमा इस जमीन पर आ ही नहीं सकता। अगर आ भी गया तो मैं उसे अपने घर में बंद कर लूंगा, फिर मेरे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। भगवान भी कितना मूर्ख है कि मुझे अपना सारा हिसाब किताब करने को दे दिया, लेकिन जानता नहीं है कि मैं हिसाब में कितने पीछे हूं। अब अगर हिसाब किताब में थोड़ी भी गलती होगी तो घाटा कौन भरेगा? अरे घाटा तो मेरा दोस्त नैन सुख भर देगा, पर हर बार थोड़ी ना भरेगा। उसकी बातें सुनकर सुधीर की आंखें भर आई। जो घाटा इसे हुआ है उसे अब कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रेम, मुझे अब भी वह समय याद है जब इसने और मैंने इसी चौराहे पर बैठकर सपने बुने थे। इसके सपने तो सब पूरे हो गए, लेकिन मेरे तो बस सपने ही अपने हो गए।
अच्छा घर बार था, अच्छा काम था। एक रोज अचानक इसके मकान में आग लग गई। उस आग में इसकी बीवी बच्चे सब जलकर राख हो गए। उनको बचाने के चक्कर में मेरा ये दोस्त लखन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागल हो गया। एक चौराहा अपने अंदर हर तरीके का गम समेटे है। ऐसा लगता है कि लखन का और इस चौराहे का जन्म जन्म का संबंध हो। यह हर बार मरता हो और मरकर फिर इसी चौराहे पर जन्म लेता हो। एक दिन मैं धीरे धीरे कदम रख रहा था। आंखें आकाश की ओर उठी थी क्योंकि भगवान से बात कर रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक आ गया। ट्रक वाले ने हॉर्न बजाया लेकिन नहीं सुना। ट्रक वाले ने फिर हॉर्न बजाया, नहीं सुना। लेकिन उसके बाद चौराहे के लोगों ने चीत्कार सुना क्योंकि ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगाते 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 भी वो फिर भी उस ट्रक की चपेट में आ गया। लखन एकदम चौराहे पर गिर पड़ा। लोगों ने देखा वह मर चुका था। लखन का यह अंतिम सपना भी पूरा हो गया। हम लोग जैसे जीवन की अंधी दौड़ में चलते हुए इस चौराहे की तरफ आते हैं और समझ नहीं पाते किस राह पर गुजरें, और हमारा जीवन चौराहों की तरफ बढ़ जाता है। आज की हमारी समस्याएं और सभ्यताएं इन चौराहों पर आकर खड़ी हो गई हैं। कुछ समस्याएं घुटने टेक रही हैं और कुछ सभ्यताएं चौराहे पर खड़ी होकर अटके हुए राही को राह दिखा रही हैं। अभी हमें एक और ऐसे चौराहे पर गुजरना है जहां हमारी सभ्यता हमारे लिए रुकी हुई है। आज की हमारी सभ्यताएं और समस्याएं भी इन्हीं चौराहों पर आकर खड़ी हो गई हैं। कुछ समस्याएं घुटने टेक चुकी हैं और कुछ सभ्यताएं चौराहे पर खड़ी होकर अडिग हमें राह दिखा रही हैं कि आओ, तुम्हें आगे बढ़ना है और अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए इन सभ्यताओं के साथ इन चौराहों पर डटकर खड़े रहना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमरकांत की लिखी हुई चौराहा। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अजय नुक्कड़। अपने सजेशन इस कहानी के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप कहानी लिखते हैं, अपनी कहानी, अपने कांटेक्ट डिटेल हमें भेजिए। हमारी कोशिश रहेगी आपकी कहानी को हमारे चैनल के कलाकार रिकॉर्ड कर दुनिया के सामने ला सके। तो अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अजय नुक्कड़ पर यह झमघट फिर से लगेगा अगली कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।